अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने ओट्स का ऑमलेट जो है वो इंट्रोड्यूस करने के लिए कैसे बनाना है। यहाँ इस चैनल में आपको बहुत सी ऐसी वैराइटीज़ ऑफ वीडियोस बताऊंगी जिसमें एक्सरसाइजेस होंगी कि आप बगैर चोट लगे एक्सरसाइज कैसे रख सकते हैं, अपनी बीमारी को एक्सरसाइज के थ्रू कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। और बहुत सी ऐसी रेसिपीज़ दूँगी। जैसे लोग हैं कि वो एक ही डाइट प्लान को फॉलो करके थक जाते हैं, या वो एक ही तरह की चीज़ें खा खा के जो है वो मतलब इतने डिसपॉइंट हो जाते हैं कि वो कहते हैं हम डाइट करते ही नहीं हैं। तो इस तरह की बहुत मज़े की चीज़ें हैं कि आप बना के खाएंगे, आप खुद लिटरली आके कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करेंगे कि वाकई वो बहुत अच्छी हैं। क्योंकि जब मेरी जो क्लाइंट को जब मैं ये देती हूँ तो वो मुझे खुद आके बताती हैं कि मैम जो आपने रेसिपीज़ बताए थे उससे जब हम बनाते हैं सेम एज इट इज़ वो बहुत मज़े की बनती हैं। आज मैं आपको बताऊँगी कि आपने ओट्स का ऑमलेट कैसे बनाना है वेट लूज़ करने के लिए। चलिए मैं आपको बताती हूँ हाउ टू मेक ओट्स ऑमलेट फॉर वेट लूज। इसमें आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। आपने ओट्स को जो है वो ग्राइंड करना है, खुद आप ग्राइंड कर लें, आपके पास ओट्स मौजूद हैं आप इसे ग्राइंड करें। 1/4 कप आपका ओट्स का पाउडर लेना है। जब ग्राइंड कर लेंगे उसके बाद आपके पास टोमेटो चॉप्ड होना है, एक स्मॉल टमाटो ले लें, वो टमाटर चॉप किया हुआ, ग्रीन चिली एक ले लें चॉप की हुई, एक स्मॉल ऑनियन करें उसे चॉप कर लें, और उसके बाद 1 स्मॉल जो है वो कैरेट ले लें, उसे क्रश करना है आपने। करी लीव आप 3 to 4 डाल सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो ले लें, नहीं तो आप ना डालें। 3 टेबल स्पून आपके पास वाटर होना चाहिए। 1/4 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर होना चाहिए। साल्ट आपने टेस्ट के लिए लेना है। 1 होल एग लेना है, और दूसरे एग की जो है वो जर्दी आपने अलग कर लेनी है, यानी कि एक एग पूरा और एक एग जो है उसकी सिर्फ सफ़ेदी लेनी है। 1.5 टेबल स्पून टर्मेरिक पाउडर आपने डालना है। 1 टेबल स्पून आपने कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा स्प्रिंग करने के लिए थोड़ी सी आपके पास ब्लैक पेपर होना चाहिए। उसके बाद आपने इसको बनाना कैसे, आपने एक बाउल लेना है, उसमें 3 टेबलस्पून आपने वाटर ऐड करना है। अगर आप वाटर ऐड नहीं करना चाहते आप उसे मिल्क यूज़ करें, क्योंकि कई लोग जो है मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं वो कहते हैं हमें दूध जो है वो स्वेलिंग कर देता है बॉडी में, हमें सूट नहीं करता। तो आप वाटर यूज़ करें। अगर नहीं यूज़ करना चाहते तो आप मिल्क यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद आपने जो ग्राइंड किया हुआ है ओट्स वो आप उसमें डालेंगे, साल्ट डालेंगे और ब्लैक पेपर डालेंगे, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद आपने एग लेना है, एक होल एग लेना है, और एक एग की सफ़ेदी लेनी है, ठीक है। उसको बहुत अच्छे से फेंटें, मिक्स करें। उसके बाद इसमें अनियन डालें जो आपने काटा हुआ है, कैरेट गाजर डालें, चिली डालें, और उसके बाद टमाटर डालें, उसको अच्छे से जो है वो फेंटें। अब आपने इसमें टर्मेरिक पाउडर डालना है, थोड़ी सी हल्दी डालनी है, करी लीव्स जो हैं वो ऑप्शन है, आप उसे बिल्कुल चॉप करके डाल दें अगर आपको टेस्ट पसंद, ठीक है, नहीं तो आप ना डालें। उसके बाद इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से जो है वो मिक्स करें। एक पैन लें, उसे अच्छे से गर्म करें। जब वो हीट हो जाए उस पर 1 टेबलस्पून या तो कोकोनट ऑयल ऐड करें या ऑलिव ऑयल ऐड करें, जो आपके पास दोनों में से ईजीली अवेलेबल हो जाए। उसके बाद अब जब ये अच्छे से पैन गर्म हो जाए आपने आग को जो है वो हल्का कर देना। उसके बाद आपने इसमें जो है वो जो ओट्स का जो एग मिक्सचर है वो आप इसमें डालेंगे। उसके बाद आपने उसको हल्की आंच करके उसको ढाँप देना है उस पैन को, ठीक है। और उसको तकरीबन 2 मिनट हल्की आंच पे कुक करना है, तेज़ करेंगे तो वो जल जाएगा। आपने हल्की आंच पे उसे ढाँप के रख देना। 2 मिनट के बाद आपने जब उसको खोलना है तो उसको उसकी साइड चेंज कर देनी है, और फिर इसको 2 मिनट के लिए जो है वो आप ढाँप के रख देंगे। 2 मिनट के बाद उसने आपने कवर को वो ओपन करना है। आप अगर वो फुल पक गया है तो आप साइड ना चेंज करें, वो रेडी है, नहीं तो आप साइड चेंज करके देख लें और उससे हल्का सा कुक करें। और आपका ये जो एग्स जो है वो रेडी हो गया है, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और जब ये रेडी हो जाए आपने हल्की सी ब्लैक पेपर जो है वो उसके ऊपर स्प्रिंग कर देनी। आपका हेल्थी जो है वो ओट्स ऑमलेट रेडी है। आप इसे एंजॉय करें और हमेशा हेल्दी रहें, फिट रहें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हेल्थी ओट्स का ऑमलेट था जिसे आप इजीली जो है वो खा सकते हैं, ये आपका वेट गेन नहीं करेगा। और सेकेंडली काफ़ी लोग कहते हैं कि हमें जो है वो एलर्जी करता है अंडा, तो वो चाहें तो इसको सिर्फ एक अंडा ऐड कर सकते हैं, उसमें से जर्दी निकाल दें। अगर उनको ज़्यादा हो गया वो जस्ट जो है वाइट उसकी सफ़ेदी का अंडा जो है वो बना सकते हैं, तो उस अंडे की सफ़ेदियाँ ले लें। या अगर ज़्यादा एलर्जी करता है तो एक अंडे की सफ़ेदी करेगा तो आपको ये एलर्जी भी नहीं करेगा, आप इजीली ले सकते हैं। जिनको अंडे से एलर्जी वो भी ले सकते हैं, बस ये है कि आप उसमें से जर्दी निकाल देंगे। और इस तरह की बहुत सारी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं अपनी हेल्थ के हवाले से। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।